जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब है, तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उस दिन हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एक तो एकादशी है और उसमें भी मंगलवार है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो भी लोग एकादशी का व्रत पहली बार करना चाहते हैं तो वो लोग ना करें, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो देवउठनी एकादशी से शुरू की जाती है, और नहीं तो होलिका दहन होने के बाद, संवत फूक जाने के बाद, उसके बाद जो जेठ मास की निर्जला एकादशी पड़ेगी तो वो आप लोग चाहे तो उस दिन से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और बता दो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, भले कृष्ण पक्ष के करे या ना करे, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो ये जो माघ मास की जो एकादशी है ना, वो तो जया एकादशी है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जय दिलाने वाली एकादशी है, विजय दिलाने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें विजय की प्राप्ति मिलती है, और इस एकादशी को करने से हमारे पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर किसी को ये एकादशी ज़रूर करनी चाहिए। और बता दूं कि एकादशी तिथि का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो बता दूं कि 10वीं तिथि जो है वो 19 फरवरी को है, दिन है सोमवार। तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है, इसलिए आप लोग 10वीं तिथि के दिन ही बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, सोमवार के दिन ही। और सोमवार के दिन ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, गाजर ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही मसूर के दाल खाए जाते हैं, और ना ही 10वीं तिथि के दिन चावल खाना चाहिए, और ना ही 10वीं तिथि के दिन साग खाया जाता है। तो अब चलिए बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि जो है वो 19 फरवरी को 2024 में सुबह 8:49 पर शुरू होगा, दिन है सोमवार, और समाप्त होगा 20 फरवरी को 2024 में सुबह 9:55 तक रहेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा, दिन होगा मंगलवार। तो उदया तिथि के अनुसार हमें व्रत जो है एकादशी का वो 20 फरवरी को रखना है 2024 में, दिन है मंगलवार। अब चलिए बता देती हूँ एकादशी के दिन के नियम। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले, उसके बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद आप पीले कलर का वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सूर्य नारायण भगवान को जल दे दीजिएगा। जल देने के बाद आप उस दिन अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल से पवित्र कर दे। तो जो भी लोग व्रत करते हैं वो लोग तो पूजा पाठ, इसमें विष्णु भगवान के माधव स्वरूप का पूजा किया जाता है। तो उस दिन आप स्नान करके हो सके तो पीला कपड़ा ही पहनिएगा, क्योंकि पीला बहुत ही अच्छा होता है और विष्णु भगवान के प्रिय कलर है, तो इसलिए पीला कपड़ा पहने। उस दिन शाम में घी का एक अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। एकादशी के व्रत से ज़्यादा उसमें नियम बहुत ज़्यादा कठिन होता है, साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हर कोई नहीं कर पाता है। और इस दिन भगवान विष्णु को आप लोग पीला फूल, पीला चंदन, पीला फल, या जो सीजनी फल आ रहा है ना वो सब, मौसमी फल, ये सब आप लोग अर्पित जरूर कीजिएगा। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग तो चावल, लहसुन, प्याज तो त्याग करेंगे ही करेंगे, और जो लोग अगर नहीं रख रहे हैं व्रत, वो लोग अगर चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का त्याग कर करके भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो उनको भी आधे फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी लोग उस दिन विष्णु भगवान के पूरे विधि विधान के साथ में पूजा करेंगे, व्रत ना भी रखेंगे, फिर भी उन्हें आधे फल की प्राप्ति होगी।
और एकादशी तिथि के दिन एक बात का और ध्यान रखें कि जो लोग व्रत कर रहा है वो भी और जो नहीं कर रहा है वो भी, उस दिन भगवान जी को, कोई भी भगवान जी, या तो आप मंदिर जा रहे हैं या घर के मंदिर में, आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता ना तोड़े और ना ही उसमें जल डाले, क्योंकि तुलसी माता जो है ना वो भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो इसलिए उस दिन ना तो पत्ता तोड़े और ना ही उसमें जल डाले। तो अब की बार तो है जो कि मंगलवार के दिन एकादशी पड़ा है, तो मंगलवार के दिन और रविवार के दिन तो ऐसे भी तुलसी जी में ना तो जल दिया जाता है और ना ही पत्ता तोड़ा जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि दसवीं तिथि के दिन ही, यानी कि सोमवार के दिन, आप लोग पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा, या जो पत्ता नीचे गिरा है वो उठा करके रख लीजिएगा भगवान विष्णु के भोग में डालने के लिए एकादशी के दिन। और उस दिन एकादशी के दिन जो है वो तुलसी माता को आप दूर से ही उनको भोग लगा दीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा, लेकिन स्पर्श मत कीजिएगा। और एकादशी के व्रत के दिन एक बात का और ध्यान रखें कि उस दिन सोना नहीं चाहिए, नहीं सोया जाता है एकादशी के व्रत में। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी कारणवश अगर आपको नींद आ रहा है, तो आपको जब भी सोना है तो आप अपने आंचल के खूंट में तुलसी का पत्र बांध करके फिर आप सो सकते हैं। जेंट्स है तो वो तुलसी के पत्र अपने जेब में रख करके तब सोना चाहिए। ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन ना सोए, लेकिन स्वास्थ्य किसी के अपने हाथ में तो है नहीं। अपना आप स्वास्थ्य देख करके फिर आप जो करना है वो आप कर लीजिएगा। और एकादशी के दिन ध्यान रखिएगा कि आप किसी का चुगली ना करें, ना ही आपसे कोई पाप या हत्या होए, और ना ही किसी भिक्षु, भिखारी या जानवर का अपमान इस दिन ना करें। और पूरे दिन हमें किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, और पूरे दिन हमें भगवान विष्णु के नाम का जाप करनी है। तो ये सब हम बता रहे हैं व्रत के एकादशी के दिन का, ये सब नियम है। अब चलिए पारण के दिन के नियम जान लेते हैं। तो पारण के दिन भी आपको सुबह में जल्दी उठ जाना है। अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के आप स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उस दिन भी सूर्य नारायण भगवान को जल दे दीजिएगा। अपने मंदिर में उस दिन भी आप पूजा पाठ कर ले, उसके बाद आप पारण करिएगा। तो इस एकादशी का पारण का भी एक अपना ही महत्व होता है। इसमें पारण का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही पारण किया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि व्रत कर लिए और पारण कभी भी करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। पारण एकदम शुभ मुहूर्त में ही करना है। या तो आपका भोजन बन करके तैयार हो गया है तो उससे कर लीजिए, नहीं बना है तो आप एक तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल शुभ मुहूर्त में अपने मुख में डाल लें तो पारण हो जाएगा। तो पारण करने से पहले आप अपने हाथ से कुछ अन्न का दान कर लें, या तो आप ब्राह्मण को खिला दें, लेकिन द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ हमें अपने हाथ से दान करके फिर हमें पारण करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग घी में बना हुआ भोजन दसवीं तिथि को भी किया जाता है और द्वादशी तिथि को भी किया जाता है। पारण के दिन भी घी में ही बना भोजन किया जाता है, तेल नहीं खाया जाता है। कितने लोग सूरजमुखी का तेल या बादाम का तेल भी खाते हैं। अगर मिल जाता है तो वो तो सबसे अच्छा है, नहीं मिलता है तो घी तो आसानी से दुकान में मिल जाता है, आप लोग घी में बना करके खा लीजिएगा। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो एकादशी का पारण जो है वो द्वादशी में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर शुरू होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो जया एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है पारण का वो 21 फरवरी को सुबह में 6:55 से लेकर के 9:11 तक ये शुभ मुहूर्त है। इसी के बीच में हमें पारण कर लेनी है।
तो ये सब नियम जो है वो 10वीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक का ये सब नियम है। अगर आप इस नियम का पालन आप करते हैं तो आपको एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को जया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।